हेलो गाइस, वेलकम टू 4 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस। कल का भी आज ही एनालिसिस मैं करने की ट्राई करूंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। इंडिया चाइना हैव सेट टाइज ऑन राइट ट्रैक, जयशंकर। तो एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो कह रहे हैं इंडिया और चाइना ने बहुत अच्छा कर लिया है, डिसंगेजमेंट हमारी हो गई है, ठीक है ना। जो 2020 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो हमने सॉल्व कर लिया अब। वेरी गुड। उसके बाद तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने कौन से पड़ोसी देश के साथ डिसंगेजमेंट कर ली है, तो हम क्या लिखेंगे? आंसर हम क्या चूज करेंगे? चाइना। साइक्लोन फेंगल इसने कहाँ पर लैंडफॉल किया? पुडुचेरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोन फेंगल मेड लैंडफॉल ओवर पुडुचेरी। कहाँ पर लैंडफॉल किया है साइक्लोन फेंगल ने? पुडुचेरी में, ठीक है। अब आगे चलेंगे। द अर्जेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज नेवर बीन मोर एविडेंट। अब क्लाइमेट चेंज जो है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसमें से एमसीक्यूज वाले टॉपिक हैं और जो एसए पॉइंटर्स है वो दोनों मैं लिखवाऊंगी। तो जिनका एसए जिन्होंने लिखना है वो एसए वाले नोट करें, बाकी एमसीक्यू वाले देखो। आईपीसीसी पी, देखो एक तो मैंने आपको यूएनएफ ट्रिपल सी की फुल फॉर्म याद करवाई हुई है, ठीक है। जो जिन्होंने सितंबर दिसंबर में ज्वाइन करा शायद उनको नहीं पता होगी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क लिख लेना जिन्होंने नहीं लिखी है। जो नवंबर का कर आए हैं मेरे साथ उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करना है? देखो हमें याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज की मीटिंग होती है, कोप, ठीक है ना। और हमें क्या दो वर्ड्स याद करने हैं? हमें फ्रेमवर्क और कन्वेंशन याद है। यूएन यूनाइटेड नेशंस इतनी बार सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज इतनी बार सुनते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन याद करना है। तो एक तो ये पीवाईक्यू है, दिस इज अ पीवाईक्यू, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर दूसरी फुल फॉर्म जो आ सकती है वो है आईपीसीसी, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद हाईलाइटेड द नीड फॉर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्यों होती है कोप क्यों होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो क्यों होती है? क्यों क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं? कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि हम ट्राई करेंगे कि जो टेम्परेचर है, ठीक है ना, कि हम टेम्परेचर जो अर्थ का लिमिट करेंगे, लिमिट ग्लोबल वार्मिंग to 1.5 degree Celsius above pre-industrial लेवल, ठीक है ना। अब उसके बाद करंट पॉलिसीज इफ कंटिन्यूड ग्लोबली आर एक्सपेक्टेड टू लीड टू टेम्परेचर राइज टू 3.1 डिग्री सेल्सियस। अब ये एसए वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब एसए के अंदर लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज पर अगर नहीं काम किया, ठीक है ना, करंट पॉलिसीज if not transformed, if continued globally, are expected to lead to a temperature rise of up to 3.1 डिग्री सेल्सियस। ये आप लिख सकते हो कि हमें टेम्परेचर कंट्रोल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इतना हो जाएगा। जो करंट पॉलिसी, द इंक्रीजिंग विजिबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस जोग्राफीज अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग बॉडी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द नीड टू एक्सेलरेट क्लाइमेट चेंज। कितना बढ़िया पॉइंट है। अगर कोई क्लाइमेट चेंज के ऐसे में ये लिखे कि हमें क्या कह रहे हैं कि जो अब हो रहा है, विजिबल इम्पैक्ट हमें क्लाइमेट चेंज के दिख रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स, हीट वेव्स, जैसे कि कोल्ड वेव्स। ये सारी चीजें जो है हमें इनफ एविडेंस है साइंटिफिक एविडेंस के अलावा कि क्लाइमेट चेंज कुछ है। Cleaner fuel and technological solutions are emerging across sectors and could be increasingly assessed and deployed with adequate focus on the means of implementation. अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये अगेन एसए का पॉइंटर है। तो एसए का पॉइंटर क्या है? विजिबल इम्पैक्ट्स, increasingly visible impacts of climate change
अक्रॉस जोग्राफीज, ये वाला पॉइंट आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस पॉइंट यू कैन ऐड। एंड क्लीनर फ्यूल्स और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस यूज करने, ये भी क्लीनर फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ऐसे के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज है, ये हर कोई याद रखिएगा कि नेक्स्ट स्कोप जो है वो कहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट स्कोप जो है वो ब्राजील में हो रही है। फाइनेंस इज क्रिटिकल कंपोनेंट। अब वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देना होगा, डेवलप्ड नेशंस को ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है जितने भी बच्चे ऐसे के लिए प्रिपेयर करें वो प्लीज इसमें से चीजें नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन जो है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो फेम में से बन सकता है। फेम की फुल फॉर्म, फेम जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर, गवर्नमेंट स्कीम है ये, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, ठीक है। उसके बाद एट कानकुन, अब यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि कब कब क्या हुआ, एनसीक्यूजी की फुल फॉर्म। आई वुड रियली लाइक यू गाइज टू विजिट द नवंबर न्यूज़। अगर आपने नवंबर न्यूज़ नहीं करी है तो कंपाइलेशन में से कर लो, बट हाँ ये टॉपिक्स वहाँ पर पूरे अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं, तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइंड अ प्रेसिडेंशियल पार्डन फॉर हिज सन हंटर, ये लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट लिखेंगे। आउट गोइंग मतलब जो अब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे थोड़े दिन में, 20 जनवरी के बाद, आउट गोइंग यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज साइंड अ प्रेसिडेंशियल पार्डन फॉर हिज सन हंटर। तो मतलब जो हंटर बाइडन के अगेंस्ट, उनके बेटे के अगेंस्ट केसेस चल रहे थे, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया, माफ कर दिया उनको। और ये किसके लिए क्या है, फॉर फेडरल क्राइम्स दैट ही कमिटेड or may have committed or taken part in between 1st January 2014 and 1st December 2024, जिसके अंदर उनके 2 टेन्योर्स भी आ जाते हैं जो बाइडन के। उनके बेटे ने जो भी काम किया वो कहते हैं उसके लिए माफी। यंगर बाइडन वॉज कन्विक्टेड अर्लियर दिस ईयर ऑन फेडरल, ठीक है ना। हंटर बाइडन was convicted मतलब proven guilty, convicted on federal gun and drug charges and pleaded guilty to tax charges। अब यहाँ पर क्या हुआ था, तो वहां पर अगर गन लेनी होती है, यू कैन नॉट बी अ ड्रग एडिक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपको लिखना है, नहीं तो समझ लो, हंटर बाइडन was a drug addict when he bought a gun। और जब गन बाय करी तो आपको साइन करना होता है कि मैं एक ड्रग एडिक्ट नहीं हूँ। वो एक ड्रग एडिक्ट थे, फिर भी उन्होंने गन बाय करी, तो दैट इज नॉट राइट। और टैक्स में भी इन्होंने गड़बड़ी करी, तो इसकी माफी दे दी है इनके फादर ने इनको, ठीक है ना। मिस्टर बाइडन देन अनलेस देयर दीज वर, वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो मेरा बेटा था इसलिए उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, नहीं तो नहीं लिया जाता ऐसे उनके अगेंस्ट एक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रेसिडेंशियल पार्डन ग्रांट कर दिया अपने बेटे हंटर को, किस चीज़ के लिए, गन एंड ड्रग चार्जेस के लिए और टैक्स चार्जेस के लिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब वो कह रहे हैं पहले वालों ने कब कब यूज करा। एक और एडिटोरियल है बहुत ही डिटेल, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है कब कब यूज हुआ है। फ्रस्ट्रेशन ओवर द स्लो प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग कोप 29। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि कोप 29 जो बाकू में हुई है, व्हाट इज कोप, कोप इज अ क्लाइमेट चेंज समिट,
ठीक है ना। यहाँ पर कंट्रीज बात करती हैं कि कैसे हम रोकें अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से। इस बार ये बाकू में हुई, इसका 29th एडिशन। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट था वो कुछ खास नहीं निकला, कुछ ज्यादा चीजें नहीं, बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है ना। अब जो अगली कोप है वो कहाँ पर हो रही है, कोप 30 जो है वो ब्राजील में हो रही है। कहाँ पर हो रही है कोप 30, ब्राजील में हो रही है। ठीक है ना। कहाँ पर हो रही है, बेलम में, बेलम ब्राजील के अंदर हो रही है, बेलम ब्राजील के अंदर ये हो रही है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो कोप के अंदर मैंने यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म आपको लिखवा दी, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 29th कोप के अंदर। ठीक है ना। क्लाइमेट एंडेड विद अ, कोप 29 एंडेड विद अ climate finance goal where developed countries are to provide dollar 300 billion annually by 2035। 2035 तक जो कंट्रीज है, डॉलर 300 बिलियन कौन प्रोवाइड करेगा, डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कितना पैसा कब तक कौन प्रोवाइड करेगा। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, मनी प्रोवाइडेड, मनी प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए, कैनेडा, यूरोपियन कंट्रीज, टू डेवलपिंग कंट्रीज to give up fossil fuels and use renewable sources of energy। तो अब जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन। तो वो क्या कह रहे हैं, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाओ, विंड, वाटर, इस पे जाओ, विंड, वाटर, सोलर, इस पे जाओ। ठीक है ना। अब डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया क्या कह रहे हैं, भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो कह रहे हैं डेवलप्ड नेशंस जो हैं उन्होंने इंडस्ट्री सेट कर करके सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करा है, तो वो ही हमें पैसे भी देंगे। जो आज का क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने पॉल्यूशन बहुत किया है, तो यही फाइनेंस देंगे। और इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्स हो रही हैं, डेवलप्ड नेशंस जो है पैसा दे नहीं रहे हैं। नाटो चीफ अवॉइड्स टॉक ऑफ यूक्रेन्स मेंबरशिप, नाटो सेक्रेटरी मार्क रूटे। अब आपको पता होना चाहिए नाटो के सेक्रेटरी कौन है, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे। ठीक है ना। यूक्रेन की मेंबरशिप पे उन्होंने बिल्कुल भी बात नहीं करी है। तो यूक्रेन की मेंबरशिप और नाटो का क्या रिलेशन है। सो बेसिकली यूक्रेन रशिया जो वॉर लगी, ठीक है, क्यों लगी, यूक्रेन कहता वांट टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो। ठीक है ना। रशिया कहता आई डोंट वांट यू टू बिकम मेंबर ऑफ नाटो, क्योंकि वो कहता है यूएसए मेरे सर पे आके बैठ जाएगा, मिलिट्री बैठ जाएगी, यूएसए की मिलिट्री बैठ जाएगी मेरे बॉर्डर के साथ, मैं नहीं अलाउ कर सकता। तो लड़ाई इसलिए हुई। बट अब नाटो भी जो है वो यूक्रेन को नहीं मतलब बात ही नहीं कर रहा है मेंबरशिप के ऊपर। और जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो बिल्कुल ही बात नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी जगह पे पैसे डालने को। नाटो के अंदर यूएसए पैसे डालता है सबको मिलिट्री प्रोवाइड करना, ये सब करना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम किसी चीज़ पे पैसे नहीं लगाएंगे, सब कंट्री अपना मिलिट्री बनाओ, हम अपना बनाएंगे। ठीक है ना। हम किसी को फ्री फंड में पैसा नहीं देने वाले। सभी कंट्रीज या तो इक्वली या बहुत अच्छे पैसों में कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ यूएसए ही क्यों कंट्रीब्यूट करें, उनकी ये सोच है। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स मार्शियल लॉ, पार्लियामेंट वोट्स अगेंस्ट मूव। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, साउथ कोरिया's president Yoon Suk Yeol declared
martial law accusing the opposition of being anti-state forces। तो कहाँ पे साउथ कोरिया में मार्शियल लॉ लग गया, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो सकती, मिलिट्री जो है पावर में आ जाती है, ठीक है ना। मिलिट्री हैज बैक्ड दिस स्टेप, ठीक है ना। 190 MPs voted in favor of a motion to block the martial लॉ डिक्लेरेशन। तो उन्होंने ब्लॉक कर दी है मार्शल लॉ डिक्लेरेशन। तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। कौन से प्रेसिडेंट ने? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? यून सून योल ने, ठीक है ना। और इसको बैक कर रही है मिलिट्री, बट कौन बैक नहीं कर रहा है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मोशन पास कर दिया है टू ब्लॉक मार्शल लॉ डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर्मी जनरल, आर्मी चीफ जनरल पार्क आंसू, आंसू आ गए, पार्क आंसू। बच्चे को पार्क में लेके जाई थी मम्मी, तो उसको रोने लग गया, नहीं मैं तो जाऊंगा, तो ले गई मम्मी। चार्ज टू कैस मार्शल लॉ कमांडर एंड immediately issued a decree banning all political activities, ठीक है। सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो बैन कर दी उन्होंने। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, कौन सी कंट्री में मार्शल लॉ लगाया गया है जिसके अंदर मिलिट्री बैक कर रही है और ऑपोजिशन अपोज कर रही है, ठीक है। आर्मी चीफ जनरल ऑफ साउथ कोरिया कौन है? जनरल पार्क आंसू। उन्होंने क्या कमांड दी? इमीडिएटली इशूड अ डिक्री बैनिंग ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो खुद का रूल, मतलब प्रेसिडेंट और मिलिट्री वाले जो मर्जी करें, बाकी सब भाड़ में जाओ। इंडिगो फाइल सूट, लॉ सूट अगेंस्ट महिंद्रा। इंडिगो files lawsuit against Mahindra, seeks to prevent use of 6C mark in SUV। तो महिंद्रा ने एक SUV निकाली है, ठीक है ना, जिसके अंदर उन्होंने 6E यूज किया है। नाम क्या? नेम ऑफ कार क्या है? नेम ऑफ SUV क्या है? BE6C। और वो कह रहे हैं 6E जो है इंडिगो which has its call sign 6C believes that the use of 6E, E in lowercase, is a violation of its identity and trademark, ठीक है ना। तो ये है, अब देखते हैं क्या करता है कोर्ट। उसके बाद आगे चलेंगे। ऑन वर्ल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड लाइफ डे कब होता है? वर्ल्ड लाइफ डे December 4 को होता है, जो कि आज है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। क्या है? December 4 को क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। उसमें आगे चलेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे टू असेस 23 लाख स्टूडेंट्स। कौन करेंगे? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नास, टू असेस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। किसके अंदर? किसके अंदर? प्रकाश राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और नास टू बी हेल्ड, ठीक है ना। नास विल बी carried out for students
of classes 3, 6 and 9. Students will be, पूरा लिखना है हमें, students will be assessed in the subjects of language, mathematics, science, SST, world around us. ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट्स पे उनको असेस किया जाएगा. ठीक है, और नास जो है इसको क्या, प्रकाश राष्ट्रीय सर्वेक्षण सर्वे की क्या किस लेवल पे स्टूडेंट्स है. तो नास बेसिकली क्या है, नास इज अ baseline study to understand the achievement of stage specific competencies at the end of foundation, preparatory and middle stages as per NEP 20. सो बेसिकली सर्वे किया जाता है कि क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या बच्चे कर रहे हैं, कितना आता है, क्या है, ये पूरा सर्वे जो है नास का है. इसमें नास की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. प्रकाश राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या है ये पूछा जा सकता है. क्या इसमें चेकिंग होती है ये पूछा जा सकता है. ठीक है, अब आगे चलेंगे. President gives away award for empowering disabled. National Award for Empowerment of Persons with Disabilities. 22 इंडिविजुअल्स को ये दिया गया है, नोट करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस लीडर सैयद नसीर हुसैन डिमांडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब. प्रोब का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन. वो कह रहे हैं कि जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के वो प्राइवेटाइज क्यों करे जा रहे हैं. ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन का जो अगर आपको एस से आ जाता है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का, तो इसमें सबसे पहली बात जो है, अगर आप उसके फेवर में लिखना चाहते हो तो उसमें ये कह सकते हो कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का काम आ जाता है वहाँ वहाँ क्या आ जाता है इंडिया में, वहाँ वहाँ करप्शन आ जाता है. ठीक है ना, दो लेवल की करप्शन से निकलना पड़ता है, एक पॉलिटिकल और एक ब्यूरोक्रेटिक. मतलब आईएएस आईपीएस ये सारों की करप्शन होगी, पॉलिटिकल होगा, तो मतलब काम इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्लो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस. ठीक है, और फिर मटेरियल के अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके अंदर भी करप्शन होगा, अप्रूवल लेने में भी करप्शन होगा. ठीक है ना, तो बिल्कुल ही स्लो डाउन प्रोसेस हो जाती है. बट प्राइवेटाइजेशन में उनको जल्दी होती है कि हमने प्रॉफिट निकालना है, तो वो जो भी मर्जी जैसे मर्जी करके जल्दी से चीजें बनाएंगे और उसमें से पैसे निकाल लेंगे. ठीक है, और गवर्नमेंट का ये प्राइवेटाइजेशन में आप ये डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन में ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते, अब वो प्राइवेट के हैं. ठीक है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हो. ओके, तो वो कह रहे हैं कि गौतम अदानी को दिए जा रहे हैं बहुत सारे एयरपोर्ट, ये तो गलत बात है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कीनिया में भी एयरपोर्ट दिया था गौतम अदानी को, वापस ले लिया गया है. अब कीनिया वाला एयरपोर्ट क्यों वापस लिया है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि वहां पर उन्होंने टेंडर नहीं निकाला, बिना टेंडर निकाले ही अदानी को एयरपोर्ट दे दिया अपना. ठीक है ना, तो वहां के लोगों ने कहा कि आप प्रोसेस जो ड्यू प्रोसेस है, टेंडर निकालिए, लोगों को इन्वाइट करिए और फिर दीजिए जिस कंपनी को देना है. वो कीनिया में फॉलो नहीं हुआ था. ठीक है, अब इसमें से कुछ भी नोट करने वाला नहीं है. यूएस अप्रूव $1.17 बिलियन डील फॉर इक्विपमेंट ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर्स. जो वहां की कांग्रेस है उन्होंने अप्रूव कर दिया है. यूनाइटेड स्टेट्स हैज अप्रूव्ड a possible $1.17 billion deal to sell India support equipment for MH-60R multi-role helicopter. ठीक है ना, तो यहाँ पर जो उसके इक्विपमेंट्स हैं MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के, वो इक्विपमेंट जो है अप्रूव हो चुके हैं. 9 of the 24 चॉपर्स कॉन्ट्रैक्टेड अंडर $2.2 बिलियन डील विद लॉकहीड मार्टिन हैव बीन इंडेक्टेड. तो यहाँ पे 24 हमने लिख लेंगे. 24 चॉपर्स ये कौन से हैं, 24 चॉपर्स कॉन्ट्रैक्टेड विद लॉकहीड मार्टिन
इन फेब 2020। तो ये डील हुई थी, तो उसके जो इक्विपमेंट है वो भी सपोर्ट जो है वो अप्रूव कर दी है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कौन से हेलीकॉप्टर्स हम खरीद रहे हैं, कौन सी यूएसए की कंपनी से खरीद रहे हैं, ये ज़्यादा पता होना चाहिए कब हुआ था इसका कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंटर प्रपोजेस 95% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन लद्दाख। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has proposed 95% reservation in government jobs for locals in Ladakh. 1/3 और क्या बोला इसमें, 1/3 reservation for women in hill councils। ठीक है ना, तो ये जो है ये क्या है, प्रपोज्ड, कि भी सोच रहे हैं। ठीक है, 95% रिजर्वेशन, कितने परसेंट रिजर्वेशन है, 95% रिजर्वेशन कहाँ पे, लद्दाख में। किसने करी है, होम मिनिस्ट्री ने। 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन हिल काउंसिल्स। बैंक बिल पासेस लोकसभा ने पास कर दिया है, तो लोकसभा, एक मिनट, लोकसभा पास्ड बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। The bill allows bank account holders bill allows bank account holders to have up to 4 nominees in their accounts। ठीक है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, और ये बताना चाहिए कौन सा नया बिल जो है ये पास हुआ है। बाकी सारी चीज़ों में से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको नोट करने का फायदा नहीं है। जस्टिस मनमोहन अपॉइंटेड एज जस्टिस मनमोहन अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये कम्स फ्रॉम विच हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक डब्बा बना लेते हैं, कितनी सैंक्शनड जजेस की फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट, फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितनी है, कितने जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, 34। ठीक है ना, इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी PYQ है, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद व्हाट आर द टॉक्सिन्स ऑफ 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हम लिख चुके हैं, 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड प्लांट से एक गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत वहाँ पर अभी भी उसको क्लीन नहीं किया गया है, बहुत पैसा लगा दिया गया है उसको। कहते हैं कि अगर जलाएंगे तो और दिक्कतें होंगी, तो ये सब हो रहा है, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट आर्ग्यूज स्लैक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट यहाँ पे जो वैरन एंडरसन थे वो इंडिया थे जब ये हुआ। ठीक है, उनको इंडिया से जाने दिया गया। आई थिंक उस टाइम पे कांग्रेस वाज इन पावर, इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, और in 1989 UCC paid this much to the Indian government to settle litigation stemming from the disaster, but India is now backing a new court case to secure greater compensation. Payouts by Indian government to Bhopal claimants over the years reportedly averaged $550 apiece. Environmentalists say the toxic chemicals remaining in the abandoned plant continue to leak, causing health problems. तो अभी भी वो प्लांट से लीक हो रहे हैं जो तब लीक हुए थे, ये हम नोट कर चुके हैं चीज़ें। उसके बाद व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज अराउंड पार्डनिंग पावर। तो ये यूएस प्रेसिडेंट ने जो अपने बेटे को पार्डन किया है, माफ़ किया है, उसके लिए है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं ये ब्रिटिश मोनार्क से स्टार्ट हुई, कि वहाँ पर ऐसे पार्डनिंग हो जाती थी। ठीक है, अब यूएस में भी ये पार्डनिंग ग्रांट कर देते हैं। और ये पहले पहले कब यूज हुई है, ये हम लिख सकते हैं, प्रीवियस यूज ऑफ पार्डनिंग पावर बाय यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है ना, पार्डनिंग पावर जो यूएस प्रेसिडेंट ने कब कब यूज करी है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, granted by the first president George Washington, जॉर्ज, एक मिनट यार, जॉर्ज वॉशिंगटन इन 1795, और किसको, लीडर्स ऑफ द विस्की रेबिलियन who protested against of फेडरल टैक्स, उन्होंने फेडरल टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी। ठीक है, उसके बाद किसने ग्रांट करी, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पार्डन ऑफ हिज हाफ ब्रदर रोगर, सोतेला भाई हाफ ब्रदर, इन 2001। डोनाल्ड ट्रंप pardoned his son-in-law's father in ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कब कब यूज हुई, सबसे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन ने उसको यूज किया 1795 में, बिल क्लिंटन ने यूज किया अपने हाफ ब्रदर को माफ करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूज किया सन इन लॉ को माफ करने के लिए 2020 में। ठीक है, तो मतलब ये इतनी बार यूज हो चुकी है। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑन पार्डन क्या कहता है। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूज में आ गया है तो हमें ये पता होना चाहिए। सिस्टम ऑन पार्डन, पार्डन का मतलब माफ कर देना। ठीक है ना, तो पार्डन क्या है, आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड powers to the president and governor। ठीक है ना, आर्टिकल 72 और 161 माफ करने की माफ कर सकते हैं वो। ठीक है ना, बट दीज आर सॉवरेन, तो यहाँ पर गवर्नर जो है रिस्पेक्टिवली इनको मिली हुई है, और ये क्या कर सकते हैं, टू ग्रांट, सॉरी फॉर द वर्ड, पार्डन, कॉम्यूटेशन, remission, respite or reprieve to a convict। These are sovereign powers which are exercised on the advice of Council of Ministers। ठीक है, powers are exercised on the advice of Council of Ministers। तो यहाँ पे क्या है, इंडियन सिस्टम ऑन पार्डन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 72 और 161 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर देते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर ऑफ स्टेट को। वो ये पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही यूज कर सकते हैं, जिसमें ये माफ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं जो टाइप ऑफ पनिशमेंट है, रिमिशन, रिस्पाइट, पनिशमेंट कम कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है ये कर सकते हैं, इनके पास पावर है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या ये सही है, ये गलत है, इसका मिसयूज भी किया जाता है। ऑब्वियसली यूएस में तो ज़्यादा ही मिसयूज है कि अपने बेटे और अपने रिश्तेदारों को माफ़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे शाही जामा मस्जिद इन संबल डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में बात हो रही है। आई थिंक हमने इसके बारे में बात नवंबर में करी थी, अब दिसंबर आ गया है, तो एक बार दोबारा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये संबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये मस्जिद कहाँ पर है। ठीक है ना, ट्रायल कोर्ट ने एक्स पार्टे ऑर्डर, मतलब बिना दूसरी पार्टी को समेटे, अब यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल कोर्ट इशूड एन एक्स पार्टे ऑर्डर permitting a
सर्वे ऑफ मॉस्क, ठीक है ना, जिसकी वजह से पत्थरबाजी हुई, 4 लोगों की डेथ हो गई। द पिटिशनर्स हैव एलिज्ड, पिटिशनर्स जिन्होंने केस फाइल किया है, पिटिशनर्स हैव एलिज्ड दैट the 16th century mosque was built at the site of ancient Harihar Mandir, which was abolished by which was demolished by Mughal ruler Babur इन 1529। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसको गिराया गया, डिमोलिश किया गया। बाबर ने डिमोलिश किया 1529 में, जो कि एक मुगल एम्परर थे, और वहाँ पर मॉस्क बनाया गया। तो इंसिडेंट इज पार्ट ऑफ, तो ये कह रहे हैं कि, और इसके अंदर क्या कह रहे हैं, जो लोग हैं, जो मुस्लिम साइड है वो क्या कह रही है, दिस इज वायलेशन ऑफ विच एक्ट, वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जिसके अंदर क्या कहा गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि आप क्या नहीं कर सकते, कि फ्रीज कर दिया है, फ्रीज द रिलीजियस प्लेसेस, मतलब जहां पर जो बना हुआ है वो वैसा ही रहेगा, जो 15 अगस्त 1947 को जहां पर जो था वो वैसा ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घर है अब कोई और नहीं बन सकता, नहीं, जहाँ टेम्पल है वहाँ टेम्पल रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ चर्च है वहाँ चर्च रहेगी। जिस दिन हम आज़ाद हुए थे जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये लॉ भी याद रखना और ये सारा डिटेल्स भी याद रखनी है। 1991 का एक्ट जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, अब ये इंपॉर्टेंट है, वॉज 1991 एक्ट introduced by Congress government under PM PV Narasimha Rao, ठीक है ना। कब किया गया, एमिड, जब टर्मोइल, कौन सा टर्मोइल चल रहा था, टर्मोइल फॉलोड, एमिड टर्मोइल फॉलोड बाय डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। इन 1992, तो 1992 में अयोध्या को में बाबरी मस्जिद जो थी वो गिरा दी गई। तो ये दोबारा से रिपीट ना हो तो उन्होंने ये एक्ट कर दिया, ठीक है ना। तब होम मिनिस्टर कौन थे, होम मिनिस्टर वॉज SB चौवन, ठीक है, ये याद रखना है कौन पीएम था उस टाइम पे, कौन होम मिनिस्टर था, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दीज आर PYQs हैं, पहले भी आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। प्लेस, फिर अयोध्या की जो जजमेंट आई, उन्होंने भी कहा नेशन सेकुलर फैब्रिक ना हिले, तो आगे से ऐसा ना हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसी हैं वैसे ही रहें, ठीक है ना। सेकुलर फैब्रिक मतलब स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, जैसे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है, इंडिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे के अंदर ये मैंने कहीं मतलब पढ़ाया हुआ है एक पॉइंट तक, उसके बाद आगे मैं पढ़ा देती हूँ, कल नहीं हो पाया था कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू स्टडीज ऑफ बाय RBI and according to study by RBI and Institute National Institute of Public Finance and Policy for every rupee spent on infrastructure, India sees a gain of rupees 2.5
to 3.5 in GDP। ठीक है ना, अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं, हम उसके बदले इतना इंक्रीज देख पा रहे हैं, जो कि अच्छा है। ठीक है जी, तो बाकी की न्यूज़ भी अभी पड़ी है, वो हम किसी और दिन में उठा करके करवा दूंगे, अभी इतना बहुत है क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत लंबा था 4 दिसंबर का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, जहाँ पर ऑफर्स चल रही हैं। जून टू दिसंबर के MCQs, जून टू दिसंबर के वीडियो लेक्चर, सेम फॉर जनवरी टू जून के ऊपर भी ऑफर्स चल रही हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है स्लैट का लाइव हो रखा है, AIAT जो SLS पुणे का 3 ईयर का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, MSCT 3 ईयर्स 5 ईयर्स का लाइव है, जामिया का लाइव है, CUT PG UG दोनों लाइव हो गए हैं। ठीक है ना, तो येस यू कैन गो अहेड एंड बाय। इस बार अभी ऑफर चल रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको मंथ वाइज जो टेस्ट हमारे होते हैं, जो 250 रुपीज़ 250 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, वो आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि अगर 250 इंटू कर लो आप 10 भी करो 2500 के हो जाते हैं ये। ठीक है, बट आपको वो फ्री मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ, तो ऑफर अवेल कर लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक।